नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल आप लोगों ने पढ़ा था गज एवं फुट का संबंध। आज हम लोग पढ़ेंगे फुट एवं इंच का संबंध। तीनों को फिर एक साथ मर्ज कर देंगे, गज फुट इंच। चलिए देखते हैं। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, गज, गज से छोटा क्या होता है? फुट। फुट से छोटा क्या होता है? इंच। इन तीनों का बड़ा ही अच्छा संबंध है, गज फुट इंच। मैं पहले समीकरण आपको बता देता हूं कि आपको याद क्या रखना है। आपको याद रखना है कि एक गज में 3 फुट होता है, जो कि सबको पहले से पता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक गज में इंच कितना होता है। तो एक गज में 3 फुट, तो अभी यहाँ इंच रुकिए, पहले यहाँ देख लेते हैं कि 1 फुट में कितना इंच होता है। तो 1 फुट में होता है 12 इंच। तो 1 फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फुट, तो 12 तिहाई 36, यानी एक गज में कितना इंच हो गया? 36 इंच। तो आपको ये 3 पैमाने अच्छे से याद होने चाहिए। एक गज में 3 फुट, एक गज में 36 इंच, 1 फुट में 12 इंच। अब इसी को पहले हम अच्छे से देख लेते हैं, एक दूसरे को कैसे चेंज किया जाएगा, तब फिर हम बात करेंगे वर्ग की। यानी वर्ग गज, वर्ग फुट देख ही चुके हैं, वर्ग फुट एवं वर्ग इंच को हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक रस्सी की लंबाई, एक रस्सी की लंबाई 5.9 गज है। इसे इंच में बदलें। एकदम बच्चों वाली सवाल है, कक्षा 6, 7, 8 में जैसे पढ़ाई जाती है वैसी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। कितना गज है? गज बराबर, गज मतलब हाथी नहीं, गज यहाँ पे है लंबाई 5.9। 5.9। अब देखिए 5.9 में हमें गुणा कर देना है, या मैं आपको एकदम और सरल तरीका बताता हूँ। देखिए, एकदम व्यवहारिक गणित जैसे लगाई जाती है वैसे आप लगाइए, व्यवहारिक गणित की तरह। आप लिखिए यहाँ चूँकि, चूँकि एक गज बराबर 36 इंच। ये कहाँ से आ गया? आपने याद किया है कि एक गज में 36 इंच होता है। तो चूँकि, चूँकि मतलब, चूँकि का मतलब होता है कि जो पहले से हमें पता है, जो पहले से होता चला आ रहा है, उसे चूँकि बोलते हैं। चूँकि एक गज बराबर 36 इंच, इसलिए 5.9 गज बराबर 5.9 में 36 का गुणा होगा। 5.9 में 36 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। 6 9 54, 6 5 30, 6 9 54, 6 5 30, 5 35, 3 9 27, 3 5 15, 2 17। जोड़िए 4 7 5 12, 7 3 10, 1 11, 1 1 2, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 212.4, 212.4 इंच। बहुत आसान प्रक्रिया है। अब इसी तरह से फुट को इंच में बनाना है तो आप 12 का गुणा करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ समस्या नहीं है, समस्या है केवल वर्ग वाले में, वर्ग का कैलकुलेशन। जैसे पहले आप जान लीजिए तीनों फार्मूले। 1 वर्ग फुट बराबर होता है 144 वर्ग इंच। वर्ग फुट से क्या मापा जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आपकी भाषा में रकबा बोलते हैं।
विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो उनकी भाषा में क्षेत्रफल बोलते हैं, आपकी अमीनी की भाषा में रकबा बोलते हैं। जो क्षेत्रफल नापा जाता है किससे? वर्ग फुट से। वर्ग फुट से जिसमें भी वर्ग लिखा होगा उससे क्षेत्रफल ही नापा जाएगा, यानी वर्ग फुट, वर्ग इंच, वर्ग गज, वर्ग मीटर, वर्ग जरीब, वर्ग कड़ी, जिसमें भी वर्ग लग जाएगा समझ जाइए उससे लंबाई नहीं नापी जाती, उससे नापा जाता है रकबा। अब यहाँ पर लंबाई किससे नापी गई है या चौड़ाई किससे नापी गई है? तो लंबाई या चौड़ाई वो वर्ग फुट से नहीं नापी गई है, वो नापी गई है फुट से, यानी जिसमें वर्ग शब्द नहीं जुड़ा होगा, फुट, मीटर, गज, इंच सीधा सीधा लिखा रहेगा, उससे नापी जाएगी लंबाई या चौड़ाई। जैसे हमारे सामने एक प्लाट है, अब इस प्लाट में इसकी लंबाई है 10 फुट, हमने इसकी लंबाई नापा, लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ, फिर ये नापा चौड़ाई, ये आ गई 5 फुट, तो लंबाई भी फुट से हमने नाप लिया, चौड़ाई भी हमने फुट से नाप लिया। अब इन दोनों का हमने गुणा कर दिया लंबाई का चौड़ाई में, तो आ गया 50, और ये 50 फुट नहीं लिखा जाएगा, 50 वर्ग फुट लिखा जाएगा। यानी ये जो 50 जो आया है इसका, ये इसमें एक एक वर्ग फुट के 50 ठो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे लंबाई चौड़ाई में। 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, ऐसे ऐसे इसमें 50 खाने बन जाएंगे। तो ये जो प्रत्येक खाना है ये फुट से नहीं नापा गया है, वर्ग फुट से नापा गया है। तो वर्ग फुट से क्या नापा जाएगा? रकबा। फुट से नापा जाएगा लंबाई। तो 1 फुट की बात जब होगी तो 12 इंच होगा, लेकिन 1 वर्ग फुट जब कहेंगे तो 144 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई भी 12 इंच, चौड़ाई भी 12 इंच, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पे 12 12 हम 144 आता है, इसलिए 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच होता है। जैसे ये देखिए, ये 1 फुट लंबा है प्लाट, 1 फुट चौड़ा है, तो इसका रकबा कितना हुआ भाई? 1 फुट गुणित 1 फुट, यही तो हुआ। तो 1 एकन्नम 1, वर्ग शब्द जुड़ गया, 1 वर्ग फुट। अब आइए इसी को हम इंच में नाप लेते हैं। जब हमने इंच में नापा तो ये कितना आया? 12 इंच। ये कितना आया? 12 इंच। अब इसका रकबा निकालिए, तो निकालेंगे 12 इंच गुणित 12 इंच। 12 में 12 का गुणा करिए, 144 वर्ग इंच। इसीलिए एक साथ हम लिख लेते हैं कि 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है? एक प्लाट का रकबा, एक प्लाट का रकबा 10 वर्ग फुट है या 100 वर्ग फुट है। तो कितना वर्ग इंच होगा? ऐसे सवाल आते नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 100 वर्ग फुट को वर्ग इंच में बदलना है तो आपको 100 में गुणा करना है 144 का, क्योंकि 1 वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच। तो क्या हो जाएगा? 144 डबल 0, 14,400 वर्ग इंच। क्लियर? अब देखिए, ये मैं बताया क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, इतनी सरल बात को मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि मान लीजिए कि आप कहीं एक प्लाट नापने गए और अगर वो खेत है, बहुत छोटी छोटी जगह की बहुत वैल्यू नहीं है, तो आप 1 वर्ग फुट या आधा वर्ग फुट कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही कोई कहेगा। लेकिन ऐसी जगह भी कभी कभी ज़मीनें होती हैं जो एकदम हाईवे पर होती हैं, या ऐसी जगह होती हैं जहाँ 1 वर्ग फुट लाखों में बिकता है। तो वहाँ आप 1 वर्ग फुट अगर अंतर कर देते हैं
तो लाखों रुपए का अंतर हो सकता है। तो इसलिए वहाँ वर्ग इंच में निकालना ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए एक प्लाट नापने जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में, यानी बहुत हाई प्रोफाइल जगह प्लाट है, आपने नापा, इसकी जो चौड़ाई आई वो आई 10 फुट 8 इंच, नाप लिया 10 फुट 8 इंच। इसकी आपने लंबाई नापी तो वो आ गई 12 फुट, या इसको भी दशमलव में कर दें, 12.5 12 फुट 5 इंच। अब आप क्या करेंगे, सामान्यतः होता क्या है, जब भी हम इसका रकबा निकालते हैं तो हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा करते हैं। मान लीजिए कि ये भी 12 फुट 5 इंच है और ये भी 10 फुट 8 इंच है, तो हम क्या करेंगे, आम तौर पे ये करते हैं जो कि गलत है। हम लिखेंगे 12.5 गुणित 10.8 और गुणा कर देंगे, जो भी आएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, जो भी आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग फुट। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है लेकिन गलत है। बहुत ज़्यादा गलत इसलिए नहीं है क्योंकि 12×120 हो रहा है, 120 तो होगा ही, प्लस पॉइंट वाला भी कुछ आ जाएगा, नहीं इसका क्षेत्रफल 120 से ज़्यादा ही आएगा, इसमें कोई शक सौबत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि ये जो 0.5 आपने लिख दिया और 0.8 आपने लिख दिया, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दशमलव के बाद जो इंच है या गज में भी आप बदलेंगे तो पूरा का पूरा जो भी आया है उसे दशमलव के बाद सेम टू सेम नहीं लिखते। हाँ, अगर रुपए को पैसे में बदलना है या पैसे को रुपए में बदलना है या रुपए पैसे का मामला है तो वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। जिस दो पैमानों में 100 का अनुपात हो वहाँ पर दशमलव के साथ सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपने प्लाट नापा 12 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं 12.05। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, आपने एक प्लाट नापा, उसकी लंबाई आई 12 मीटर और 5 सेंटीमीटर, फिर आपने चौड़ाई नापी और आया 10 मीटर और 8 सेंटीमीटर। आपको इसका रकबा निकालना है तो आप लिख सकते हैं 12.5 गुणित 10.8, और ये जो आएगा वो एकदम वर्ग मीटर आएगा और एकदम सही आएगा। ये सही आएगा, ये गलत क्यों? यहाँ 12.05 होगा, 12.05 और यहाँ 10.08 होगा। ये सही आएगा, ये गलत आएगा, क्योंकि 1 फुट में 100 इंच नहीं होता, 1 फुट में 12 इंच होता है। यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते। तो आपको करना क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा समय ले लिया क्या? दरअसल जब मैं समझाने लगता हूँ किसी को तो मुझे लगता है कि सामने वाला कुछ भी नहीं जानता और सारी बात बता दी जाए, इसीलिए समय लग जाता है। देखिए, आपको करना क्या है, आपको जब भी फुट और इंच दोनों आ गया है तो आपको उस पूरी लंबाई को आपको इंच में बदल लेना है। किस में बदल लेना है? इंच में। देखिए, तो 12 फुट है प्लस 5 इंच है, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे, यानी फुट को इंच में बदलेंगे, तो 12 हम 144 इंच हो गया, और प्लस 5 इंच पहले से है, तो 144 5 कितना हो गया? 149 इंच, 149 इंच हो गया। फिर यहाँ आइए, दूसरा वाला कितना है? 10 फुट और 8 इंच, तो 12 120 इंच हो गया, प्लस 8 इंच और है, तो 128
इंच हो गया। अब आप रकबा निकालिए इंच में, रकबा निकालिए इंच में। तो 149 गुणित 128, ये जो भी आएगा आप उसे क्या लिखेंगे, वर्ग इंच, वर्ग इंच। लेकिन मामला ये है कि वर्ग इंच में उनको समझ में नहीं आएगा, तो जो भी आया वर्ग इंच, फिर उसमें आप भाग कर दीजिएगा 144 का, तो वो बन जाएगा वर्ग फुट, फिर से बन जाएगा वर्ग फुट। यानी आपको फुट और इंच दोनों एक साथ आ गया, तो पूरी लंबाई को इंच में बदल लेना है, चौड़ाई को भी इंच में बदल लेना है। इंच का इंच में गुणा करके आप एक साथ 144 से भाग कर सकते हैं। क्लियर? जब आप ऐसा करेंगे तो जो आएगा 144 में भाग करने के बाद वो वर्ग फुट बनेगा और एकदम 100% सही बनेगा। और अगर आप 144 का भाग नहीं करेंगे तो जो आएगा वो वर्ग इंच ही रहेगा। तो वर्ग इंच में सीधा सीधा है, वर्ग फुट में 144 का भाग। अब चूँकि बड़ी संख्या है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे पूरी बात। आपको ऐसे नहीं करना है, ये वाला गलत है। अब मैं एक छोटी संख्या लेकर के आपको अच्छे से समझा देता हूँ, तब पूरी बात आप समझ जाएंगे। आखिरी सवाल, यहाँ पे जो सवाल है आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये कितना वर्ग फुट हुआ इसका रकबा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लाट ले रहा हूँ। मान लीजिए इसकी लंबाई है 2 फुट 3 इंच, इसकी लंबाई है 1 फुट 10 इंच। मैं छोटा छोटा इसलिए लिया ताकि मैं अच्छे से गुणा कर सकूं। अब जो 2 फुट है, 2 फुट और 3 इंच, 12 दूना 24 इंच हो गया, प्लस 3 इंच और, तो कितना हो गया, 24 3 27 इंच। फिर ये वाला कितना है, 1 फुट 10 इंच, 1 फुट प्लस 10 इंच, तो 1 फुट का मतलब 12 इंच हुआ, तो 12 इंच प्लस 10 इंच, तो 12 10 22 इंच। अब इसका आपको निकालना है रकबा, तो आपको गुणा करना है 27 में 22 का। 27 में 22 से गुणा करते हैं हम यहाँ, 27 22, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 4 5 4 9 और 5 594 आया। आप भी गुणा करके चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत। तो 594 वर्ग इंच हो गया, सही है, 100% सही है। 27 दूना 54, 27 दूना 54, 4 5 4 9 5। हमें इसे वर्ग फुट में बदलना है, तो हमें क्या करना है, 594 में 144 का भाग करना है। तो जो यहाँ 594 आया है, आप इसमें 144 का भाग करिए। तो 144 2 बार तो शायद, 5 बार देखें, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 1 9, 5 2 7 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 9, 4 1 5, 14 में 6 गया 8, 8 में 7 गया 1, 18, दशमलव यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ 0 बढ़ गया, 144 1 9 144, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36 360, 144 दूना 2 बार ले जाते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 9 2, 10 में 8 गया 2, 5, 15 में 8 गया 7, 72। फिर आप चाहें तो कर सकते हैं, यानी 4 बार तक यहाँ ले जा सकते हैं। और आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, सीधा 594 में 144 का भाग करिए, कैलकुलेटर में 1 सेकंड में हो जाएगा जो आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 4.12 वर्ग फुट। यानी ऐसा करने पे जो आएगा वो 100% सही आएगा। और पॉइंट लगा के करेंगे तो वो गलत माना जाता है, वो गलत होता है। क्यों गलत होता है मैं आपको अगले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। आज बस यहीं तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।